हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे संदीप माहेश्वरी के बारे में, उसके लाइफ स्टोरी के बारे में। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी की सक्सेस स्टोरी के साथ आपको संदीप माहेश्वरी की जीवनी, लव स्टोरी, लाइफ स्ट्रगल, थॉट्स, करियर, एजुकेशन, नेटवर्थ, वाइफ के बारे में भी जानकारी मिलेगी। संदीप माहेश्वरी ने दिन रात मेहनत करके अपनी एक सक्सेस स्टोरी बनाई है। संदीप माहेश्वरी की सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बाद आपको भविष्य बनाने के लिए बहुत सारे विचार मिलेंगे। संदीप माहेश्वरी एक सफल एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर और अपनी कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं। संदीप माहेश्वरी का जन्म और शिक्षा। संदीप माहेश्वरी का जन्म सितंबर महीने 1980 को दिल्ली में हुआ था। यह मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिताजी का नाम किशोर कुमार माहेश्वरी और माताजी का नाम शकुंतला रानी माहेश्वरी है। इनके पिता का एल्युमिनियम का बिजनेस था। संदीप माहेश्वरी जी के 10th पास करने के बाद किसी कारणवश इनके पिताजी का एल्युमिनियम बिजनेस बंद हो गया था, जिसके चलते परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। संदीप माहेश्वरी की शिक्षा दिल्ली में हुई है। उन्होंने अपना 10th और 12th दिल्ली से पास आउट किया है। 10th करने के बाद संदीप माहेश्वरी के पिता का बिजनेस बंद हो गया था, जिसके कारण उन्हें आगे की पढ़ाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। 12th पास आउट करने के बाद संदीप माहेश्वरी ने अपने पैसे कमाने के बारे में, अपने जीवनचर्या में पैसे कमाने के बारे में सोचा। इन्होंने कैसे कमाया जाए इसके लिए सोचना प्रारंभ किया। ये बहुत ही क्रिएटिव दिमाग वाले थे, हमेशा कुछ अलग करने की सोचते रहते थे। इन्होंने किरोरीमल कॉलेज से बीकॉम किया है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से इन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई 2 साल बाद ही छोड़ दी। संदीप माहेश्वरी के सफलता के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। बार बार प्रयासों के बाद वह हर बार नाकाम हो जाते थे। जो भी काम करते थे उसमें केवल असफलता ही मिलती थी। जब उन्होंने 10वीं पास किया तब पिता का बिजनेस चला गया और आर्थिक स्थिति संभालने के लिए वह अपने पिता के साथ पीसीओ शॉप पर बैठते थे। वह कुछ छोटे मोटे काम किया करते थे और काम में सहायता किया करते थे। जब संदीप माहेश्वरी 12वीं क्लास में थे तब उन्होंने घर पर ही लिक्विड शॉप बनाया और उसे पैक करके घर घर जाकर बेचते थे। इस काम से उन्हें जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना घर खर्च चलाते थे। कुछ लोग उनसे सामान लेते थे और कुछ नहीं भी लेते थे, जिसके चलते उनका यह काम भी ठप हो गया और इसे बंद करना पड़ा। इस काम से उन्हें ज़्यादा फायदा नहीं मिल रहा था। इसके बाद संदीप माहेश्वरी जी ने किरोरीमल कॉलेज से बीकॉम किया और यहाँ से उन्हें मॉडलिंग का चस्का लगा था। 19 साल की उम्र में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपना पहला करियर बनाना चाहा। उन्हें इस काम में भी मज़ा आने लगा था। कुछ समय के लिए संदीप माहेश्वरी ने मॉडलिंग में भी प्रयास किया। इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को प्रेरित करूं जो इस काम में संघर्ष कर रहे हैं, और उन्होंने अपना टारगेट बदला और लोगों को अपने अनुभव के आधार पर लोगों को प्रेरित करने लगे।
जब संदीप माहेश्वरी मॉडलिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे तब उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वह मॉडलिंग के साथ फोटोग्राफी भी कर रहे थे, परंतु उन्होंने मॉडलिंग को दुनिया में ज़्यादा सफलता उन दिनों नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने मॉडलिंग का काम भी छोड़ दिया और आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से 2 साल बाद कॉलेज भी छोड़ दिया। मॉडलिंग में मिली असफलता के बाद उन्होंने खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम ऑडियो विजुअल प्राइवेट लिमिटेड था। इतनी कम उम्र में अपने कंपनी खोलना मामूली बात नहीं होती। यह कंपनी कुछ ही समय चली। इस कंपनी से उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिली, बाद में इसे भी बंद करना पड़ा, लेकिन उनका काम निरंतर जारी रहा। कुछ न कुछ करते रहे। जीवन में असफलता इतनी मिली फिर भी वो आखिरी में सफल होते हैं। इस तरह इन्हें इस काम में भी असफलता मिली। संदीप माहेश्वरी बार बार मिल रही असफलता से परेशान रहने लगे थे। इसी समय उनके दोस्त ने उन्हें एक मल्टीनेशनल लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कराई। इस कंपनी में काम करके वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था, परंतु इस काम में उन्हें निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला और कंपनी को भी छोड़ना पड़ा। 2002 में संदीप माहेश्वरी ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी खोली। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार वह सफल हो जाएंगे और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे, परंतु उनकी यह कंपनी केवल 6 महीने ही चल पाई। संदीप थोड़े सरल स्वभाव के थे। उनके साथ इस कंपनी में धोखा हुआ था। इस तरह अब तक संदीप माहेश्वरी जो भी काम करते थे उन्हें असफलता ही मिल रही थी। वह इन असफलताओं और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। वह जिस भी कार्य को करते थे असफलता के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता था। उनके ऊपर परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे और उनकी एक छोटी बहन थी। उन्होंने एक बार फिर अपने आप को एक अवसर दिया और कुछ अलग करने की ठानी। संदीप माहेश्वरी हमेशा क्रिएटिव दिमाग वाले थे, इसलिए उन्होंने दिमाग में अपने हमेशा एक नए नए विचार लाते रहते थे। इस बार उन्होंने अपने अनुभव को लोगों के साथ प्रकट करना चाहा। उन्होंने कंपनी की और अपनी असफलताओं के अनुभव के आधार पर मार्केटिंग पर एक बुक लिखी और लोगों को बेचना शुरू किया, परंतु उनकी यह बुक भी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई और एक बार फिर असफलता का मुंह देखना पड़ा। संदीप माहेश्वरी को फोटोग्राफी में भी रुचि थी। उनकी एक खास बात होती थी, वह कभी भी खाली नहीं बैठते थे। एक खास शख्स की यह पहचान होती है कि वह कभी भी खाली नहीं बैठता। उसी तरह इनकी भी एक खास पहचान थी। उनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था। वह विचार करता रहता था, हमेशा कुछ अलग करने की सोचता था। उनके दिमाग में एक से बढ़कर एक आइडियाज आते रहते थे, तभी तो वह बार बार असफल होने के बाद भी निराश नहीं हुए और वह हर बार कुछ अलग करने की सोचने और कुछ नया करने का प्रयास करते रहते थे। वह जो हमेशा करते रहते थे उसको आसान से आसान बनाकर किया करते थे। इस बार भी उनके दिमाग में कुछ चल रहा था और उन्होंने अपना कैमरा लिया और निकल पड़े फोटोग्राफी करने के लिए। हालांकि इस क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग पहले फोटोग्राफी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ में कुछ अलग दिखाया। उन्होंने
बाकी लोगों से अलग फोटोग्राफी की। उन्होंने अपने फोटोग्राफी में 11 घंटे के लगभग 122 मॉडल्स के 10,000 से भी ज़्यादा अलग अलग फ़ोटोज़ ली थी। इस बार उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी का निर्माण किया। इस बार उनको अपनी काम में सफलता मिली। वह इस प्रयास में सफल होने से बहुत ही खुश थे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद संदीप माहेश्वरी को एक नई आशा की किरण मिली। उन्होंने एक खुद की कंपनी बनाने का निर्णय लिया। संदीप माहेश्वरी ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम imagesbazaar.com है। शुरू में इस वेबसाइट से ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। उस समय इस वेबसाइट में कम ही फ़ोटोज़ हुआ करते थे। वह शुरू में इंडियन मॉडल्स और इंडियन फोटोग्राफर की फ़ोटो डालते थे। समय के साथ साथ वह इस वेबसाइट को डिज़ाइन करते गए और हर बार इसे नया रूप देते गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस काम में लगा दिया और दिन रात मेहनत करने लगे। एक समय में इस वेबसाइट में इंडियन मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते थे। आज इस वेबसाइट में वर्ल्ड वाइड मॉडल्स के फ़ोटोज़ होते हैं। आज आपको इस वेबसाइट में हज़ारों की संख्या में फ़ोटो देखने को मिलेंगे। आज यह वेबसाइट लाखों कमा रही है। शुरू में जब यह वेबसाइट ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी तब संदीप माहेश्वरी टेलीकॉलर काउंसलर फोटोग्राफी करने लग गए थे। वह दिन में फ़ोटोग्राफी करते थे, रातों को उन्हें वेबसाइट पर एडिट करके डालते थे। संदीप माहेश्वरी ने अपनी सारी ताकत इस काम में लगा दी थी। आज imagesbazaar.com संदीप माहेश्वरी की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने 26 साल की उम्र में इस कंपनी की शुरुआत की थी। इस कंपनी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए संदीप माहेश्वरी ने बहुत कड़ी मेहनत की थी। जैसे आगे भी हमने देखा था, आज इमेजेस बाज़ार में करोड़ों से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं। इस कंपनी के 45 देशों में 7,000 से ज़्यादा ग्राहक हैं। संदीप माहेश्वरी को आखिर में सफलता मिल ही गई। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने 29 साल की उम्र में संदीप माहेश्वरी युवा भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति चुना गया है। आज संदीप माहेश्वरी बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो लोग असफल हो जाते हैं उनका साहस बढ़ाते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। संदीप माहेश्वरी स्टूडेंट के लिए फ्री में सेमिनार करते हैं। वह कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला देना, मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। लोगों का साथ और उनके द्वारा मिले प्यार से आज संदीप माहेश्वरी अभिभूत हैं और बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। संदीप माहेश्वरी की उम्र अभी 40 से ऊपर हो गई है और वह एक यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, इंडिया का बेस्ट युवा मोटिवेशनल स्पीकर है। संदीप माहेश्वरी imagebazaar.in के फाउंडर और CEO हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम रुचि माहेश्वरी है, जिन्होंने अभी वर्तमान समय में अपना YouTube चैनल ओपन कर लिया है। वो भी इस राह पर आगे बढ़ रही हैं। इनका एक बेटा हृदय माहेश्वरी और एक बेटी है। संदीप माहेश्वरी इंडियन यूथ के लिए प्रेरणा बन गए हैं। वह फ्री लाइव सेशन करते रहते हैं। वह अपनी किसी भी सेमिनार के पैसे नहीं लेते।
वह कहते हैं कि किसी भूखे को खाना खिला देना, मेरे लिए पैसे मिल जाएंगे। मतलब भूखे को खाना खिला दो, मुझे अपने पैसे मिल गए मान लेते हैं। समय समय पर फ्री सेमिनार के द्वारा युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं और उनको लिए खुद ही वो प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। संदीप माहेश्वरी की कुल संपत्ति माने तो 35 करोड़ के लगभग है, जो कि वह अपनी कंपनी और ब्रांड से कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी एक प्रसिद्ध इंडियन यूट्यूबर है। वह अपने यूट्यूब चैनल से 1 रुपया भी नहीं कमाते। संदीप माहेश्वरी का यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा नॉन मोनेटाइज यूट्यूब चैनल है। उनके यूट्यूब वीडियो पर एड्स नहीं चलते, अपने वीडियो में एड्स पसंद नहीं करते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 25 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं वर्तमान समय में। वह अपने चैनल या किसी भी वीडियोस में किसी चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, संदीप माहेश्वरी .tv, SMTV, संदीप माहेश्वरी टीवी है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। SMTV एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसे संदीप माहेश्वरी और उनकी टीम ने बनाया है। इस प्लेटफॉर्म पर संदीप माहेश्वरी ने अपने सेमिनार और लाइव सेशन के वीडियो अपलोड करते हैं। SMTV पर बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आपको यहाँ आने वाली वीडियो का कब अपलोड होगी उसकी टाइमिंग सब इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। और जो भी वीडियो मिलेंगे वो बिना एड्स के मिलेंगे, मतलब एडवर्टाइजमेंट उसमें नहीं होता। माहेश्वरी ने मोटिवेशनल वीडियो आप संदीप माहेश्वरी .tv में देख सकते हैं। संदीप माहेश्वरी यूट्यूब सेमिनार से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। वह केवल अपनी कंपनी imagebazaar.in से कमाते हैं। वह खुद का एक ब्रांड है। imagebazaar.in का टर्नओवर 90 से 100 करोड़ है अभी तो, और उसका टर्नओवर बढ़ गया है। संदीप माहेश्वरी की नेटवर्थ 4 मिलियन है। वह महीने के 30 से 35 लाख और लगभग साल के 4-5 करोड़ कमाते हैं। संदीप माहेश्वरी चाहें तो सब जगह से लाखों रुपये कमा सकते हैं, परंतु वह केवल अपनी कंपनी से कमाते हैं। कहते हैं कि हर इंसान को अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार किसी न किसी से प्यार होता है। संदीप माहेश्वरी भी इसी प्यार में पड़ गए थे। यह उस समय की बात है जब वह 11वीं कक्षा में थे और उन्हें अच्छे माहौल व पढ़ाई के लिए अपने स्कूल को बदलने की ज़रूरत हुई। उन्होंने स्कूल बदला और एडमिशन लिया। संदीप माहेश्वरी स्कूल काउंटर पर काम कर रहे थे, तभी नेहा ने संदीप को देखा और उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। स्कूल के पहले दिन जब संदीप ने नेहा को देखा था तब भी उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे और उनकी प्रेम कहानी यहाँ से शुरू होती है। उनकी पहली मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दोनों ने एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू कर दिया था और एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। हर मोहब्बत की कहानी दोस्ती से शुरू होती है और खूबसूरत उस समय पहले तो बहुत खूबसूरत लगता। एक दिन संदीप माहेश्वरी ने नेहा को क्लास में बंक करने को कहा। नेहा ने क्लास बंक कर दिया, परंतु संदीप ने नहीं किया और वह क्लास में चले गए। यह सब उस समय हुआ जब संदीप को लगा उनकी दोस्ती प्यार प्रसंग में बदल सकती है। जल्दी ही उनकी दोस्ती
का रंग प्यार में बदल गया और दोनों ने डेटिंग शुरू कर दी। उनका प्यार प्रसंग बहुत पॉपुलर था, स्कूल में सबको पता चल चुका था। संदीप माहेश्वरी को अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पहले वह खुद को सफल बनाना चाहते थे और अपने करियर पर ध्यान भी दे रहे थे। उन्होंने उस समय बहुत संघर्ष किया। उनके संघर्ष से ही आज उनको सफलता मिली है। संदीप सर कहते हैं कि उनकी इस सफलता से उनकी धर्मपत्नी नेहा का भी योगदान है। उन्होंने भी संदीप को सपोर्ट किया था। जब वह आर्थिक रूप से स्थिर हो गए थे तब उन्होंने नेहा से शादी कर ली और उनका एक बेटा और एक बेटी है। इतनी भी जल्दी क्या छूट